हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हमारा आज का विषय है सकाम और निष्काम कर्म। इसकी व्याख्या तो बहुत लोगों के मुंह से तुमने अलग अलग तरीके से सुना होगा, परंतु इसकी प्रधानता और इसकी श्रेष्ठता और इसकी गूढ़ता आप जान और समझ लो। ठीक है, वैसे तो इसके शब्दों में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। सकाम कर्म, सकाम कर्म उसे कहते हैं जो किसी कामना से वशीभूत हो करके किया गया कर्म सकाम कर्म कहलाते हैं। हाँ, और निष्काम कर्म उसे कहते हैं जो कर्म निष्काम रूप से किया जाए, बिना किसी कामना, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी इच्छा, बिना कोई लालसा का किया गया कर्म निष्काम कर्म होते हैं। ठीक है, अब देखो, सकाम कर्म हमेशा बंधन का कारण बनते हैं। ये चित्त को संकुचित करने का कार्य करते हैं। और जहाँ बात निष्काम कर्म की आती है, वहाँ कर्मों में सबसे श्रेष्ठ कर्म निष्काम कर्म को ही बोला जाता है। मेरी बात पे भरोसा नहीं तो गीता का अध्ययन कर लेना। हाँ, इस कर्म योनि में कर्म की प्रधानता को स्वीकार करते हुए तुम्हें वैसे कर्म को चुनना चाहिए जो तुम्हारे सारे संचित प्रारब्ध को धो डाले। हाँ, सारे उस कर्म को धो डाले जो कर्म अप्राकृतिक स्वरूप हो करके अनेकों प्रारब्ध का कारण बना हो। हाँ, और निष्काम कर्म वो गंगा जल है जो तुम्हारे सारे कर्म, वैसे कर्म जो प्रारब्ध अथवा बंधन का कारण बना हो, उसे धोने का कार्य करती है। निष्काम कर्म तुम्हें एक दिन अकर्म की अवस्था पे ले जा करके छोड़ देगी। और याद रखना, अकर्म की अवस्था वो होती है जहां पहुंच करके व्यक्ति कर्म के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ठीक है, अब आप यहां स्वयं विचार करना कि आपका कर्म किस स्वरूप में होता है। हाँ, प्राय आप देखोगे हर कर्म के पीछे कोई लालसा, कोई स्वार्थ, कोई भावना, कोई कामना छुपा हुआ ही होता है। अरे व्यक्ति भगवान के मंदिर में भी जाते हैं तो किसी न किसी कामना से वशीभूत हो करके ही जाते हैं। हाँ, कोई कर्म करते हैं तो पाप पुण्य की भावना के साथ ही करते हैं। और अगर कोई ऐसा कर्म भी किया जा रहा हो जिसमें पाप और पुण्य की भावना साथ साथ जुड़ी हो, तो ऐसे कर्म भी निष्काम कर्म के श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस तथ्य को जान लो, स्वीकार करो। हाँ, ये योनि तुमको मिला है भाई, इस योनि को कर्म योनि ही कहा जाता है। और कर्म योनि में तुम्हें वैसे कर्म को चुनना पड़ेगा जो कर्म गंगा जल के समान पावन और पवित्र हो, और ये केवल निष्काम कर्म ही है। तो निष्काम कर्म की प्रधानता को स्वीकार करके, इसके तत्व को धारण करके, हाँ, इसे अपने जीवन में उतारो। इसी के द्वारा तुम्हारे सारे प्रारब्ध धुल सकते हैं। इसी के द्वारा तुम अकर्म की अवस्था को प्राप्त कर सकते हो, और इसी के सहारे तुम समस्त कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। ये जीवन ही तुम्हें इसीलिए मिला है। हाँ, चलो अब मुझे आज्ञा दो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।